नमस्कार, मैं शुभ्रा वर्मा, फिजिक्स लेक्चरर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पौआरा में नवनिर्मित साइंस पार्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए मैं आपको इस साइंस पार्क के विभिन्न झूलों पे जो कि फिजिक्स पे आधारित है का भ्रमण करवाने ले चलती हूँ। राहुल कुमार साहू है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। हमारे स्कूल में विज्ञान वाटिका बना हुआ है, इससे आपको अवगत कराता हूँ। दिखने में तो साधारण झूले की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें भौतिक शास्त्र के गुण सिद्धांत लागू होते हैं। इससे अवगत कराता हूँ। आइए, यह पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। इसमें कर्ण का वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। आइए मैं इसको आपको अवगत कराता हूँ। ये कर्ण है, इसका क्षेत्रफल 25 है, ये आधार है और ये लंब है। इसके योग के बराबर, क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये बॉक्स पूरे इसमें आ जाता है, तो इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ये पूरे इन दोनों बॉक्स में फिट हो गए। इसका क्षेत्रफल हुआ 16 और इसका क्षेत्रफल हुआ 3 3 9। इन दोनों का योग इस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इससे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है। यह विरोधी गुरुत्वाकर्षण शंकु है। इसका द्रव्यमान केंद्र इसके घूर्णन अक्ष पर है। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है, परंतु यह नीचे से ऊपर की ओर आती है। इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करती है, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका द्रव्यमान केंद्र इसी पॉइंट पर सबसे नीचे है, इसीलिए यह इसी पॉइंट पर रुकता है। इस प्रदर्शनी का नाम है पिंजरा चिड़िया। इसमें देखिए, इस प्रदर्शनी में एक साइड चिड़िया है और दूसरी साइड पर पिंजरा है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो सेकंड के 10वें हिस्से में हमारी दृष्टि पटल पर रहता है, और उसी सेकंड के 10वें हिस्से में जब हम दूसरी वस्तु को देखते हैं तो दोनों वस्तुएं एक साथ हमको दिखाई देती हैं। आइए इस लीवर को घुमाते हुए इस प्रदर्शनी का मैं परिचय दूँ। इस लीवर को तेजी से घुमाने के बाद ये जो चिड़िया है वो पिंजरे में बंद दिखाई देती है। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर ऊपर छाई गिरने लगी है, तो आपका वजन अगर 60 किलो का है तो वो 1/6 गुना कम हो जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग लिफ्ट और क्रेन में वजन उठाने के लिए किया जाता है। जैसा कि देखिए, ऊपर में 6 गिरने लगी है, तो इसमें मेरा वजन 1/6 ऊपर 6 गिरने लगी है, तो मेरा वजन अगर 60 किलो है तो उसमें से 1/6 गुना मेरा वजन कम हो जाता है। यानी कि अगर मैं 60 किलो की हूँ तो मेरा वजन सिर्फ 10 किलो हो जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग लिफ्ट वजन उठाने के लिए किया जाता है। यह जो है कोणीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब हम इस कुर्सी पे बैठते हैं और इस कुर्सी को बिना जमीन से टच किए जब इसको घुमाते हैं इस तरह से, हम इस कुर्सी को तेजी से घुमाते हैं, जब दोनों पाँव वाले को पास में लाते हैं तो इसका जो कुर्सी का जो गति है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हम दोनों पाँव को दूर ले जाते हैं तो कुर्सी की स्पीड कम हो जाती है। ये देखिए, स्पीड बढ़ रही है, उसके बाद स्पीड कम हो रही है। धन्यवाद। इस झूले का नाम है घटा गुरुत्वाकर्षण। ये जो झूला है वो अभी केंद्र बल और अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये यहाँ पे एक लीवर लगा है। इस लीवर की सहायता से हम जब इस व्हील को घुमाते हैं तो ये जो छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं, जब ये गति में आ जाती है तो ये जो बॉल्स है इसके परिधि पर आ जाते हैं, और जब इसकी गति स्लो हो जाती है तो ये बॉल पे अपकेंद्र बल कार्य करता है, जिससे ये बॉल केंद्र पर आ जाता है। आइए इसे इस लीवर की सहायता से घुमाकर देखिए, अब पूरे बॉल्स इसके परिधि पर आ गए हैं, और जैसे इसकी गति स्लो होती है इस तरह से काम करते हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं इस प्रदर्शन के माध्यम से आपको पेंडुलम पैटर्न पे आधारित सिद्धांत से अवगत कराती हूँ।
अब हम आगे चलते हैं सिद्धांत के बारे में। हम जब इस कलेक्टर में रेत भर देते हैं और इसे प्रकृति में स्वतः ऐसे छोड़ दिया जाता है तो यह एक दीर्घवृत्त और वृत्त की आकृतियां बना लेती हैं, जिसे हम लिसाजो फिगर्स कहते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के माध्यम से एक लिसाजो फिगर की आकृतियाँ तैयार हो जाती है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टीचर्स। आज मैं इस प्रदर्शन के माध्यम से आपको आर्किमिडीज सिद्धांत जो पेज के सिद्धांत पर कार्य करता है उससे आपको अवगत कराती हूँ। पहले एक घुमाती हूँ जब मैं इस पहिए को घुमाती हूँ तो पानी नीचे से ऊपर की ओर इस पाइप के माध्यम से आता है। इस प्रकार हम किसी ऊंचे स्थान या पहाड़ी इलाकों पर पानी को नीचे से ऊपर की ओर इस पाइप के माध्यम से या इस सिद्धांत का उपयोग करके हम पानी को नीचे से ऊपर की ओर ला सकते हैं। धन्यवाद। आइए मैं हमारे साइंस पार्क में लगे हुए एक साइक्लोइड के बारे में बताती हूँ। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर आधारित है। इसमें 2 बॉल लगा हुआ है, ये नंबर 1 बॉल है और नंबर 2। जब इसे लीवर को घुमाते हैं तो जब एक साथ इस दोनों बॉल को डालते हैं तो सबसे पहले ये वाली बॉल अपने गंतव्य तक पहुंचती है, नंबर 2 की बॉल अपने गंतव्य तक पहुंचती है और नंबर 1 की बॉल अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। लेकिन हम अक्सर बच्चों से अगर क्वेश्चन करते हैं तो ये विकर्ण वाले जो है वो बॉल पहले पहुंचेगी, ऐसा सब आंसर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चूँकि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है इसलिए ये खड़ी बॉल पहले अपने गंतव्य को प्राप्त करती है और ये इसको अपने गंतव्य को प्राप्त करने में समय लगता है। धन्यवाद। मैं आपको रेस द रोलर के बारे में बताती हूँ। ये ब्लू कलर का रोलर है, ये इसका द्रव्यमान केंद्र पर है और इसका द्रव्यमान परिधि के पास अंतरित है। जब ये दोनों रोलर को एक साथ जब लुढ़काती हूँ तो ये अपने गंतव्य, ब्लू वाला रोलर जो है वो अपने गंतव्य तक पहले पहुँचता है और ये रेड वाला रोलर अपने गंतव्य तक पहुँचने में समय लगाता है। रोलर का द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित है इसलिए वह अपने गंतव्य को पहले प्राप्त करता है और इसका परिधि पर अंतरित है। इसका द्रव्यमान परिधि पर अंतरित है इसलिए यह अपने गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लगाता है। इसी प्रकार साइकिल के पहियों को द्रव्यमान पर केंद्रित बनाया जाता है ताकि साइकिल चालक को कम ऊर्जा की आवश्यकता हो और वो आसानी से साइकिल को चला पाए। धन्यवाद। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। यह एक पैराबोलिक व्यंजक पर आधारित सिद्धांत पर आधारित है। इसमें ये एक ट्रांसमीटर है और वहाँ पर लगे एक रिसीवर है। कोई भी आवाज़ करती हो तो वहाँ पर लगे रिसीवर के पास वो ध्वनि सुनाई देती है। आइए मैं हमारे विज्ञान प्रदर्शन में लगे विभाजित प्रकृति के बारे में बताती हूँ। यह दृष्टि की धारणा पर आधारित है। यहाँ पर एक है, उसको हम जब यहाँ से देखते हैं, सामने से देखते हैं तब इसकी 2 डायमेंशनल आकृति दिखाई देती है। यहाँ से हमें गहराई और इसकी चौड़ाई नहीं दिखाई देती, यहाँ से 2 डायमेंशनल आकृति ही दिखाई देती है। जब हम इधर से देखते हैं हमें 3 डायमेंशनल आकृति दिखाई देती है। इसमें इसकी गर्दन पीछे है और इसके हाथ भी पीछे हैं और बीच में इसका बॉडी है। इससे अलग ये त्रिविमीय ज्यामिति है। धन्यवाद। विज्ञान साइंस पार्क में नियमित एक पेंडुलम पैटर्न प्रदर्शनी लगा हुआ है। इसमें 2 उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। इसमें 2 अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब वस्तु को जब दूरी अलग अलग स्थान पर रखते हैं तो अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ये उत्तल दर्पण है, इसमें काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और इसमें ना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये इसमें हमारे प्रतिबिंब छोटा और मोटा दिखाई देता है। ये हास्यप्रद होता है। धन्यवाद। यह प्रदर्शनी केवल ध्वनितापूर्ण है, यह निलंबन पर आधारित है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बेस नहीं है। रायपुर के महादेव घाट में स्थित
लक्ष्मण झूला इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस पुल से हम भारी वाहनों को आसानी से पार कराया जा सकता है। धन्यवाद। इस प्रदर्शनी का नाम और इस सिद्धांत का उपयोग ट्रेन के पहियों को आकार देने में किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 बेलन हैं। ये 3 बेलन अपने ट्रैक के अंतिम सिरे तक नहीं पहुँच पाता और ये चौथा बेलन अब ट्रैक के अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है, क्योंकि ये तीनों बेलन का संपूर्ण द्रव्यमान इसके सिरों पर केंद्रित होता है, जबकि चौथे बेलन का संपूर्ण द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित होता है। ट्रेन के पहियों को आकार देने में इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। प्रदर्शनी का नाम स्पिन फन है। यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। जब ये चक्का घूमता है तो इसका कोणीय संवेग कुर्सी में आता है, फिर ये कुर्सी का कोणीय संवेग इसमें जाता है। जिस दिशा में हम इस चक्के को घुमाते हैं, कुर्सी उसी दिशा में गति करना। आप देख सकते हैं ये गति कर रहा है। थैंक यू। फिजिक्स के न्यूटन के उद्गम स्थल के बारे में अवगत कराते हैं। यह ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब हम एक बॉल को निकालते हैं, उसका संवेग अन्य बॉल में ट्रांसफर होता है, जिससे अंतिम सिरे का एक बॉल बाहर निकलता है। उसी प्रकार हम जब 2 बॉलों को निकालते हैं तो इधर के अन्य 2 बॉल बाहर निकलते हैं। जब 3 बॉल को निकालते हैं तो इसी प्रकार ये 3 बॉल बाहर निकलते हैं। यह गति के स्थानांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। धन्यवाद। इस प्रदर्शनी का नाम है कलाबाज गेंद और इसका सिद्धांत है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज करना। यहाँ पर एक झूला है जिसमें एक गेंद है, जिसको हम एक बेलन के रूप में ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। अभी इसकी गति एक विराम अवस्था में है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको ऊपर की ओर बढ़ाते हैं और यह ऊपर से गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में अधिकता होती है और यह गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ने लगती है और स्थितिज ऊर्जा में कमी आती जाती है, जिससे यह फिर अपने विरामावस्था में आ जाती है। इस प्रदर्शनी का नाम है रोलर कोस्टर। इसका सिद्धांत है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना। यहाँ पर एक झूला है जिसमें यह सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पर ये गेंद ऊपर में स्थित है, इससे इसकी स्थितिज ऊर्जा अभी अधिक है। जैसे जैसे हम इस गेंद को गति प्रदान करते हैं, यह घूमने लगती है और यह जितने ऊंचाई से गिरेगी इसकी गतिज ऊर्जा उतने ही बढ़ती जाएगी, जिससे आप एक रोलर के रूप में आ जाती है। इस फिजिक्स मॉडल का नाम है लीवर। ये जो है यांत्रिक लाभ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें देखिए, इसमें समान वजन के 3 बाट को एक साथ रख दिया गया है। तो इसमें जो है ये लाल वाले का हत्था जो है कि छोटा है, इसका हत्था इसकी तुलना में बड़ा है और इसकी तुलना में ये वाला जो हत्था है वो ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें देखिए आसानी से जो बाट है उसको हम आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। इसमें तो ये संभव नहीं है कि हम इस बाट को उठा सकें। तो जो हमारा जो हैंड पंप है वो इसी के सिद्धांत पर आधारित है। हैंड पंप में क्या होता है कि जो हत्था होता है वो लंबा होता है। विज्ञान वाटिका है, इसके अंतर्गत ये क्रियाकर्म प्रदर्शनी है। इसमें अलग अलग लंबाई के खोखले पाइप्स हैं और इस पाइप को जब पैक करते हैं तो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। जो उत्पादन नोट्स हैं वो एंटी नोट्स को प्रभावित करते हैं और अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हमें एक संगीत वाद्य यंत्र प्राप्त होता है। इस झूले का नाम है सहानुभूति स्विंग। ये जो है संवेग स्थानांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा कि हम इस वाले झूले को हम गति देकर छोड़ देते हैं और ये झूला अपने आप ही गति में आ जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो अपने वाले जो संवेग है इसका स्थानांतरण इस झूले में होता है। जब ये तेजी से गति करता है तो इसकी गति स्लो हो जाती है और जब ये फास्ट होता है तो इसकी गति स्लो हो जाती है। तो इस प्रकार से संवेग का स्थानांतरण आपस में होते रहता है, जिससे कि ये क्रिया चलती रहती है। धन्यवाद। प्रदर्शन के माध्यम से आपको पुली और बेल्ट के सिद्धांत से अवगत कराती है। आइए हम इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। जब मैं इस घिरनी को पूरे एक चक्र घुमाती हूँ तो इससे जुड़ा दूसरा पहिया 2 चक्र और उससे जुड़ा तीसरा पहिया 4 चक्र और उससे जुड़ा चौथा पहिया 8 चक्र तथा उससे जुड़ी 5वीं पहिए 16 चक्र पूर्ण करती है। इस प्रकार जब मैं इस पुली को पूरे एक चक्र घुमाती हूँ तो आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन होता है और इससे हम इस सिद्धांत के उपयोग से हम भारी वजन को आसानी से उठा सकते हैं।